नदियों का जल स्तर बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। आपको प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि नेपाल से छप्पन गायब छोड़ दिया गया है, जिसके कारण सभी नदियों का जल स्तर अत्यधिक वृद्धि हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इन दिनों जल प्रलय आ गया है। कहा जा रहा है कि बिहार की आधी आबादी जो है इस जल प्रलय के आगोश में आ चुका है। बिहार के कई जिले के जो गांव है वो नदियों में समा गए हैं। कहा जा रहा है कि इस तरीके से नेपाल में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद से बिहार में बाढ़ जैसी जो है स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल जब नेपाल में बारिश हो रही है तो बिहार में गंडक और कोसी नदी के जरिए बिहार की जो तमाम नदियां वो उफान पे है। ऐसे में दरभंगा की स्थिति भी जो है भयावह बनी हुई है। दरभंगा में भी बाढ़ जैसी स्थिति न बने, इसके लिए दरभंगा के जिला अधिकारी जो हैं वो दरभंगा के बाढ़ जैसे हालातों का जो है उसका मुआयना कर रहे हैं। लोगों को माइकिंग के जरिए जो है लोगों को आगाह कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि बाढ़ जैसी जब स्थिति उत्पन्न हो तो वो घबराए नहीं, वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। और लगातार जो दरभंगा के जिलाधिकारी हैं लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को सतर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अपने अधिकारियों को सतर्क रहने की हिदायत दे दी है, अधिकारियों को मुस्तैद कर दिए हैं। बांधों के और तटबंधों का जो है निगरानी की जा रही है और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को रहने के लिए जो है शिविर लगाए जा रहे हैं। राहत शिविर में जो लोग हैं उसकी तैयारी की जा रही है कि जब बाढ़ की स्थिति आएगी तो लोग जो बेघर हो जाएंगे, जो लोग बाढ़ की स्थिति में फंस जाएंगे, जो बाढ़ से जो है परेशान हो जाएंगे, उनके रहने खाने और दवाई की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, जो दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन है वो खुद ग्राउंड जीरो पे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दरभंगा जिलाधिकारी? नदियों का जल स्तर बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। आपको प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि नेपाल से छप्पन गायब छोड़ दिया गया है, जिसके कारण सभी नदियों का जल स्तर अत्यधिक वृद्धि हो रही है। साथ ही नदी के किनारे रहने वाले लोग, प्रशासन के द्वारा आपको अलर्ट किया जा रहा है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग, तटबंध के किनारे रहने वाले लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें तथा सतर्क रहें। तो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से दरभंगा में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन दरभंगा के जिलाधिकारी मुस्तैद हैं, लोगों को माइकिंग के माध्यम से सतर्क कर रहे हैं। इसके आगे वो कह रहे हैं कि बाढ़ के संबंध में सभी अधिकारी को सजग कर दिया गया है। लगातार नदियों के जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है, बांधों पर लगातार चौकसी की जा रही है। जहां लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता होगी हम लोग विस्थापित करेंगे, लेकिन वर्तमान में जैसी स्थिति है अभी तक खेतों में पानी आने की बात सामने आई है। जहां तक फसलों की क्षति की बात है हम लोग इसका सर्वे करवा लेंगे, अगर क्षति की बात सामने आती है तो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यह कहना है दरभंगा जिला अधिकारी का। उनका कहना है कि जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति है अब खेतों तक तो पानी पहुंच गए, लेकिन अभी जो फसल जो है धान की फसल लगाई गई है, अब धान की फसल जो बाढ़ की स्थिति से जब बाढ़ आएगी तो धान की फसल नुकसान हो जाएगा। ऐसे में किसानों पर उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जो किसानों के धान की फसल के नुकसान होगी उसका जो है मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि 56 सालों के बाद जो है इस तरीके की स्थिति बनी है, कोसी गंडक नदी जो है वो उफान पे है। लगातार बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है, जिससे बिहार के 20 जिले बताए जा रहे हैं कि बाढ़ के आगोश में आ सकते हैं। यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, लोग रहने को मजबूर हैं, लोग खाने को मजबूर हैं और लोग जो है वो राहत शिविर पे आश्रित हो गए हैं। अब ऐसे में जल संसाधन विभाग भी तैयारी में जुटी हुई है। जल संसाधन विभाग जो है लगातार उसके इंजीनियर अभियंता जो है बांधों की निगरानी कर रहे हैं। एक तरफ आपदा प्रबंधन विभाग भी जो है वो पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि बिहार जो है इन दिनों बाढ़ प्रलय से जूझ रहा है। बिहार की आधी आबादी बाढ़ से ग्रस्त है और देखिए किस तरीके से दरभंगा में जो हालात हुए हैं, दरभंगा में बाढ़ की स्थिति और भी भयावह रूप न ले, इसको लेकर जिलाधिकारी खुद सामने आकर लोगों को हिदायत दे रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं, किसानों को बात कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से कहें कि जिन किसानों का जो फसल बर्बाद हो जाएगा यानी बाढ़ से, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।